फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर घटी। एक बड़ी खबर की एक तरफ जहां देश में शनिवार को कोरोना की सबसे बड़ी उछाल दर्ज की गई है और दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ पहुंच गई है, वहीं झारखंड से राहत भरी खबर आ रही है कि यहाँ संक्रमण की रफ्तार थमने लगी है। इसी महीने की शुरुआत से लेकर अब तक हुए सैंपलों की जाँच और मरीजों के आंकड़ों के लिहाजा से संक्रमण में 11% से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। और इतना ही नहीं, झारखंड में मरीजों की डबलिंग रेट में भी काफी कमी आई है, जबकि रिकवरी रेट तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, यात्रा भत्ता के बदले आयकर छूट ले सकेंगे कर्मचारी। एक बड़ी खबर की सरकार ने यात्रा भत्ता के बदले कर्मचारियों को आयकर में छूट देने का दावा करने का इजाजत दे दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जारी अधिसूचना के मुताबिक नई कर प्रणाली में वित्त वर्ष 2020 से 21 में कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे। वहीं सीबीडीटी ने कहा है कि उसने इसके लिए नियमों को संशोधन कर दिया है और इसमें कहा गया है कि तबादला होने या कंपनी के काम से बाहर जाने या कंपनी के लिए ऑफिस से बाहर रहकर काम करने के दौरान यात्रा खर्च भी इसमें शामिल होगी और कंपनी के लाभ के लिए यात्रा पर आने वाले हर तरह के खर्च इसमें शामिल होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, तेतरिया खाड़ कोयलरी बंद होगी। एक बड़ी खबर, सीसीएल की 30 वर्षीय पुरानी तेतरिया खाड़ कोयलरी बंद करने की तैयारी में है। परियोजना निदेशक केडी प्रसाद ने इस बारे में पत्र जारी कर कर्मचारियों को सूचना दे दी है और खदान में खाली ट्रकों को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और इस बारे में सभी डीओ होल्डर, उनके लिफ्टर और ट्रक मालिकों को पत्र जारी कर दिया है और आदेश के अनुसार कोयलरी में 30 जून से रोड सेल बंद कर दिए जाएंगे। और कर्मचारियों को जारी पत्र में पीओ ने कहा है कि तेतरिया खाड़ खदान बंद होने जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज झारखंड के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होगी, वज्रपात की भी चेतावनी। एक बड़ी खबर की झारखंड के अधिकांश हिस्सों में आज वर्षा होगी और इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 28 जून को उत्तरी झारखंड में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है और इस दौरान मेघ गरजने के साथ वज्रपात भी हो सकते हैं। इसलिए पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ साहिबगंज के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही बता दें, अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दिन के तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि 2 दिनों के बाद वर्षा में थोड़ी कमी आएगी और राजधानी रांची में 3 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हर दिन कम से कम 1-2 जगह में मेघ गर्जन के साथ हल्के माध्यम दर्जे की वर्षा होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 65 नए मरीज। बता दें, झारखंड में आज 65 नए मरीज की पहचान की गई है। मिले मरीजों में से धनबाद से 20, सरायकेला से 11, जमशेदपुर से 10, बोकारो गुमला से 5-5 और हजारीबाग रांची से 3-3 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं चतरा, साहेबगंज से 2-2 और देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद शहरों से 1-1 मरीज की पहचान की गई है और लोहरदगा में आज एक नया कोरोना मरीज मिला है और आज के ताजा मामलों के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की आंकड़ा 2359 पर पहुंच गया है। और वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो लगातार देश में कोरोना संक्रमण बढ़ रही है और कुल मरीजों की संख्या 5,29,577 हो गई है और आज मिले मरीजों में से 20,132 नए मरीज की पहचान की गई है और 14,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बस मालिकों ने टैक्स माफ करने के लिए लगाई गुहार। एक बड़ी खबर की बस मालिकों ने भी सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन से उनके स्टाफ के लिए आर्थिक मदद और राहत की मांग किया है। बस ओनर एसोसिएशन सदस्यों के मुताबिक पिछले 3 महीनों से बंद कारोबारियों की वजह से बस मालिकों व स्टाफ के समक्ष भूखमरी की स्थिति आ गई है। बता दें कि बस मालिकों ने शासन प्रशासन से उनके खराब माली हालात को देखते हुए तत्काल 6 माह के बसों की टैक्स माफी करने की मांग किया है। साथ ही 30 सितंबर तक परमिट, इंश्योरेंस, प्रदूषण, फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस के कागजातों को विस्तारित करने की गुहार लगाई है। साथ ही बस ओनर एसोसिएशन ने कहा है कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तब तक बसों का परिचालन नहीं की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अप्रैल से पारा शिक्षकों को नहीं मिला मानदेय। एक बड़ी खबर की राज्य में कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों को अप्रैल से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है और इस कारण इनकी आर्थिक स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। वहीं राज्य सरकार फंड नहीं आने की बात बना रही है। बता दें, संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री से पारा शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने की अपील की है और
मोर्चा की ओर से बताया गया है कि शिक्षा मंत्री के अलावा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों से उन्होंने अपनी स्थिति बार बार सुनाई है। हर बार आश्वासन मिला है कि एक सप्ताह में मानदेय का भुगतान कर दिए जाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। ऐसे में कई पारा शिक्षक है जो मानदेय नहीं मिलने के कारण खुद के साथ साथ परिवार का भी भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सैलून संघ ने सरकार से मांगी सहायता। एक बड़ी खबर की बरही विधानसभा स्तरीय सैलून संघ ने लॉकडाउन से प्रभावित केस कलाकारों को सहायता और राहत देने की मांग किया है। सैलून संघ के सदस्यों ने कहा है कि वे लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उनका रोजी रोजगार बंद हो गया है, जिससे उनके समक्ष भूखमरी की समस्या हो गई है। उन्होंने पार्लर सैलून खोलने की अनुमति देने की मांग की और नहीं तो सरकार उन्हें अन्य रोजगार मुहैया कराए। संघ ने निर्णय लिया है कि प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक अपनी आवाज उठाएंगे, समस्या के समाधान तक गुहार लगाते रहेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, घर घर होगी राशन कार्ड की जांच। एक बड़ी खबर, रांची जिले में घर घर जाकर राशन कार्ड धारियों का राशन कार्ड सत्यापन किया जाएगा और संपन्न परिवारों के घरों की संपत्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और साक्ष्य जमा होने के बाद ऐसे लोग जो कार्ड के लिए अयोग्य है और कार्ड का लाभ ले रहे हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उनसे लिए गए राशन की बाजार दर से 10% ब्याज के साथ वसूली भी की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी कर ली गई है और विशेष टीम का गठन भी किया गया है। यह टीम कभी भी आपके घर जाकर छापा मार सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को सौंपा मांग पत्र। बता दें, शिक्षा विभाग में पिछले 15 वर्षों से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में कार्यरत 3000 से अधिक बीआरपी सीआरपी पदाधिकारियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल विधायक संजीव सरदार को मांग पत्र सौंपे हैं। इस समस्या को लेकर विधायक ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी बात की और उन्होंने समस्या के समाधान पर भरोसा दिलाया है। बता दें, महासंघ ने कहा है कि 15 सालों तक निरंतर सेवा देने के बावजूद भी आज तक बीआरपी और सीआरपी के सुरक्षित भविष्य के लिए कोई भी नियमावली और सेवा संघ का निर्माण नहीं किया गया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, बीबीएमकेयू में 2 जुलाई से होने वाली परीक्षाएं स्थगित। एक बड़ी खबर की 2 जुलाई से प्रस्तावित बीबीएमकेयू के पेंडिंग परीक्षाओं के आयोजन पर अब ग्रहण लग गया है। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थानों पर पहले की तरह पाबंदी बरकरार रहेगी। इस कारण अब 2 जुलाई से होने वाली परीक्षाएं अब नहीं होगी। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। और बता दें, पास कोर्स के लिए अब अंग्रेजी विषय की वैधता समाप्त कर दी गई है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में यूजी पास कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में अब अंग्रेजी विषय की वैधता खत्म कर दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कल हड़ताल पर रहेंगे मनरेगा कर्मी। बता दें, मनरेगा कर्मियों ने अपने मांगों के समर्थन में शनिवार को काला बिल्ला लगाकर अपने दायित्व को निभाया। बता दें, मनरेगा कर्मी 22 जून से लेकर के 28 जून तक काला बिल्ला लगाकर अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं और मनरेगा कर्मियों के मुताबिक सरकार के स्तर पर उनके मांगों को लेकर के सार्थक पहल नहीं हुआ तो 29 जून से मनरेगा कर्मी 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 44,200 हेक्टेयर भूमि में होगी दलहन की खेती। सिमडेगा जिले से एक बड़ी खबर की जिले में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और कृषि विभाग के द्वारा इस बार दलहन की खेती के लिए किसानों को जागरूक की जा रही है और 44,200 हेक्टेयर भूमि में दलहन की फसल जैसे अरहर, उड़द, मूंग, कुर्थी आदि की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सबसे ज्यादा उड़द की खेती के लिए 24,000 हेक्टेयर भूमि को आच्छादित करने का लक्ष्य है। साथ ही साथ अच्छी खेती के लिए सरकार के द्वारा योजनाओं की जानकारी किसानों को दी जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गलत साइड से ड्राइविंग किए तो वाहन होंगे जब्त। एक बड़ी खबर की ट्रैफिक पुलिस ने गलत साइड से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है और पकड़े जाने पर वाहन को जब्त कर मामले की जानकारी सीधे कोर्ट को दी जा रही है। बता दें, ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुमडुंग ने बताया है कि गलत साइड से गाड़ी ड्राइव किए जाने को लेकर सघन अभियान चलाई जा रही है और रेडियम चौक से शहीद चौक और हरमू रोड में अभियान जारी है। बता दें, राज्य के हर जिले में अभी वाहन चेकिंग अभियान चल रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नौकरी छोड़ चुके शिक्षकों की आंकड़ा नहीं। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि पिछली सरकार में प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक के शिक्षकों की हुई नियुक्ति के बाद कितने शिक्षक नौकरी छोड़ चुके हैं, इसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए जिलों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी है और जिलों को स्कूलवार सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर,
चापाकल मरम्मत नहीं होने से पानी की भारी किल्लत। बता दें राज्य के कई जिलों में दर्जनों भर चापाकल खराब है और इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया है कि कई बार जल सहिया को खराब चापाकल के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक चापाकल पर मरम्मती नहीं हुई है। और वहीं इस संबंध में जल सहिया के प्रखंड कोऑर्डिनेटर गंगा प्रसाद ने बताया है कि पूरे प्रखंड का जल सहिया द्वारा खराब चापाकल का सर्वे विभाग के जेई और एसडीओ को इसकी लिखित रिपोर्ट भेजा जा चुका है, तो जल्द ही इसको लेकर के मरम्मती कार्य शुरू होगी। इसके साथ अगली बड़ी खबर, सिविल कोर्ट में कल से फाइलिंग का समय बदला। एक बड़ी खबर की सिविल कोर्ट के सभी न्यायिक कामकाज सोमवार से सुबह के 10:30 बजे से लेकर संध्या के 4:30 बजे तक होगी और परिवर्तित समय सारणी के तहत अधिवक्ता दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक केस और सत्यापित कॉपी के आवेदन ड्राफ्ट बॉक्स में डाल सकेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्पेशल ट्रेन रांची होकर जाएगी। एक बड़ी खबर यात्रियों के लिए कि पटना सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन रांची होकर आवाजाही करेगी। यह ट्रेन सिकंदराबाद से राउरकेला, रांची, मोरी, बोकारो, धनबाद, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल होकर पटना के लिए आवाजाही करेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन सिकंदराबाद से मंगलवार को और रविवार को और जबकि पटना से गुरुवार और मंगलवार को प्रस्थान करेगी। साथ अगली बड़ी खबर, कोचिंग संस्थान शिक्षकों को नहीं दे पा रहा वेतन। बता दी इंजीनियरिंग और मेडिकल, बैंकिंग इत्यादि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कई कोचिंग संस्थान राज्य में हैं और लॉकडाउन के कारण इनकी भी हालात खराब हो गई है। बता दी अभी स्कूल बंद है तो कोचिंग भी बंद है, क्योंकि कोचिंग बंद होने से भाड़ा और शिक्षकों को वेतन देने में परेशानी हो रही है। इसलिए सरकार से अपील की गई है कि कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे कोचिंग संचालकों को भाड़ा और शिक्षकों को वेतन देने में कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रेस्टोरेंट खोलने को लेकर सशर्त इजाजत दे। 3 महीने से दयनीय हो गई है कामगारों की स्थिति। एक बड़ी खबर की जमशेदपुर होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने झारखंड सरकार से होटल और रेस्टोरेंट को विभिन्न जिलों में शर्तों के साथ खोलने की इजाजत की मांग किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चांसलर पोर्टल पर सूचनाएं 30 जून तक अपलोड होगी। एक बड़ी खबर की रांची विश्वविद्यालय की नामांकन समिति की बैठक शनिवार को कुलपति डॉक्टर रामेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में की गई है और इसमें अकादमिक सत्र 2020 से लेकर 21 के लिए चांसलर पोर्टल से ऑनलाइन नामांकन लेने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। और कुलपति ने बैठक में चांसलर पोर्टल पर सभी स्नातकोत्तर विभागों और 14 अंगीभूत कॉलेजों और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों की सभी वांछित सूचनाएं 30 जून तक अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। साथ अगली बड़ी खबर, 1633 गाँवों में डोर टू डोर होगी पानी की सप्लाई। एक बड़ी खबर की पश्चिमी सिंहभूम के सभी 1633 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति योजना बनाई गई है और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर कनेक्शन दिया जाएगा और इसमें सभी पुरानी योजनाओं को भी शामिल किया गया है। जहां कोई योजना नहीं है वहां पर नई योजना बनाकर जल आपूर्ति की जाएगी और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पाइपलाइन से जल आपूर्ति संभव नहीं है वहां पर सोलर जल आपूर्ति योजना से घर घर पानी की सप्लाई होगी और जहां कोई स्रोत नहीं है वहां माइनिंग पिट से काम होगा और वहीं सभी घरों को कनेक्शन दिया जाएगा और राज्य के सभी जिलों के गांवों तक डोर टू डोर पानी की सप्लाई होगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।